लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल लिखा है कि बिना वज़ू के दुरूद शरीफ पढ़ना कैसा है। अगर कोई दुरूद शरीफ पढ़ना चाहे और वज़ू से नहीं है तो क्या बिना वज़ू के दुरूद शरीफ पढ़ सकता है? आइए किताबों की रोशनी में समझने की शहादतें हासिल करते हैं। याद रखिएगा कि वज़ू के बगैर दुरूद शरीफ पढ़ना जायज़ है। जी हाँ, अलबत्ता दुरूद शरीफ बावज़ू पढ़ना अफजल है। अगर कोई दुरूद शरीफ की अज़मत को तवज्जो रखते हुए, दुरूद शरीफ की शान को तवज्जो रखते हुए, ये ख्याल रखते हुए कि दुरूद शरीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की जाती है, दुरूद शरीफ की अज़मत के एहतराम की वजह से अगर कोई वज़ू बना करके पढ़ता है तो उसे मज़ीद सवाब मिलेगा, ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई बिना वज़ू के अगर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहे तो बिल्कुल इसमें कोई हरज नहीं है, पढ़ सकते हैं। लिहाजा रोज़ाना दुरूद शरीफ का जो मामूल हो उसके लिए तो बाकायदा वज़ू करके एहतमाम से पढ़ने की कोशिश करें। अगर जाहिर सी बात है आप सारा काम एहतमाम से करते हैं, आप जब खाना खाते हैं तो एक एहतमाम होता है, दस्तरखान बिछा है तो सालन आया, तो प्लेट आई, तो कटोरी आए, तो वो जो भी बना वो सारा कुछ आया, फिर एहतमाम से अब हाथ धोते हैं, आके बैठते हैं, खाना खाते हैं। कहीं जाना होता है तो एहतमाम होता है, पैकिंग होती है, तैयारी होती है, टिकट बनती है, फ़ोन करते हैं, तैयारियां करती हैं। यानी कुल मिलाकर के आप दुनिया में जो भी अहम काम करते हैं आप उस अहम काम का एहतमाम करते हैं। तो दुरूद शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह अहम कामों में से एक बहुत ही अहम काम है। तो दुरूद शरीफ के एहतमाम, दुरूद शरीफ का एहतराम करने की नीयत से आप इस एहतमाम के साथ अगर पढ़ें कि पहले वज़ू से फारिग हो जाएं, उसके बाद फिर आप बैठ करके या एहतमाम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने बैठें तो उसकी बरकतें आपको ज़्यादा मिलेंगी। जी हाँ, बाकी चूँकि हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते भी दुरूद शरीफ पढ़ने और दुरूद शरीफ पढ़ने की इजाज़त है और बरकतों की बाइस भी है। इसलिए अगर किसी वक्त वज़ू ना हो तो वज़ू ना होने की वजह से दुरूद शरीफ के पढ़ने को मौकूफ़ नहीं करना चाहिए, रोक नहीं देना चाहिए। ये नहीं हो कि वज़ू नहीं है तो हम दुरूद शरीफ पढ़ें ही ना, वज़ू नहीं है तो हम दुरूद शरीफ ना पढ़ें, ऐसा ना करें। बल्कि अगर आपके पास वक्त है तो एहतमाम कर लें, वज़ू बना लें और फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। और अगर वक्त नहीं है या चल रहे फिर रहे, कहीं पर हैं, सफ़र में हैं, चलना फिरना हो रहा है, दीगर काम में मसरूफ़ हैं, तो आप चलते फिरते भी सिर्फ इस वजह से दुरूद शरीफ पढ़ने से अपने आप को रोकना रखें कि वज़ू नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा ना करें। बल्कि आप पढ़ें, बिना वज़ू भी चूँकि पढ़ने की इजाज़त है। यहाँ तक कि नापाकी की हालत में भी, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हों, चाहे औरतों के माहवारी के दिन हो, जनाबत के दिन हो, हैज़ो निफास के दिन हो, उन दिनों में भी जबकि नमाज की इजाज़त नहीं है लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं। वैसे मर्द पर भी अगर गुस्ल फ़र्ज हो जाए तो ये नापाकी की हालत में, जनाबत की हालत में भी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चाहे तो दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल खुलासा यही है कि बिना वज़ू के दुरूद शरीफ पढ़ तो सकते हैं, हरज कुछ नहीं, पढ़ेंगे तो गुनाह कुछ नहीं होगा, दुरूद शरीफ का सवाब बराबर मिलेगा। लेकिन अगर वक्त है, एहतमाम कर सकते हैं तो आप एहतमाम करके अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, वज़ू बना करके दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा सवाब के हकदार होंगे। अल्लाह करीम हम सबको दुरूद पाक की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।